असलामुअलैकुम। जापानी प्रोफैसर ने सिख धर्म ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਿੰਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕੰਪਲੀਟ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਵੀਡੀਓ देख लेने हैं, फिर करते हैं गलबात। गो। क्या आपने कभी सोचा है कि एक जापानी नागरिक भारत की संस्कृति और पंजाबी भाषा का इस कदर दीवाना हो सकता है कि वो सिख धर्म की पवित्र रचना जपजी साहिब का जापानी में अनुवाद कर दे? जी हाँ, ऐसा हुआ है। जी हाँ, जापानी लेखक और प्रोफेसर तोमियो मिज़ुकामी ने वो कर दिखाया है जो दुनिया में कभी नहीं हुआ। 2023 में जब पीएम मोदी जापान पहुंचे तो वो तोमियो मिज़ुकामी के मुंह से फ्लुएंट हिंदी और पंजाबी भाषा सुनकर दंग रह गए थे। लेकिन सवाल यही है कि ये जापानी दिग्गज कैसे भारत और पंजाबी संस्कृति की ओर आकर्षित हुए, कैसे पंजाबी भाषा से उनका जुड़ाव हुआ और उनकी कहानी क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की वीडियो में मैं आपको इस अनोखे जापानी लेखक की रोमांचक कहानी बताऊंगी जिन्होंने सिख धर्म और भारतीय संस्कृति को जापान के कोने कोने में पहुंचाया और भारत में भी एक सम्मानित शख्सियत बन गए। 1941 में पश्चिमी जापान के काबे शहर में जन्मे तोमियो मिज़ुकामी का बचपन उस दौर में बीता जब दूसरा विश्व युद्ध अपने चरम पर था। युद्ध के उस माहौल में जापान में कई भारतीय रहा करते थे जिनमें हिंदू और सिख समुदाय के लोग शामिल थे। इसी दौरान छोटे तोमियो के कानों में पहली बार हिंदी और पंजाबी की मधुर ध्वनियां गूंजी और यहीं से उनके दिल में उतरी भारतीय संस्कृति और यहीं से भारतीय संस्कृति के प्रति उनके लिए एक अलग लगाव शुरू हो गया। तोमियो को हिंदी और पंजाबी सीखने की ऐसी ललक जगी कि उन्होंने इसे अपने जीवन का मिशन बना लिया। मजेदार बात तो यह है कि तोमियो ने खुलासा किया कि उनकी हिंदी के प्रति दीवानगी ने भारतीय संस्कृति के साथ साथ भारत की खूबसूरत महिलाओं का भी योगदान रहा। इस जुनून ने उन्हें 1965 में जापान के प्रतिष्ठित ओसाका विश्वविद्यालय में फॉरेन स्टडीज में दाखिला दिलाने के लिए प्रेरित किया, जहां उन्होंने इंडियन स्टडीज को चुना। तोमियो का भारत प्रेम उन्हें इलाहाबाद लेके आ गया, जहां उन्होंने 1965 से 1968 तक हिंदी और पंजाबी भाषा को गहराई से सीखा। इतना ही नहीं, उन्होंने पश्चिम बंगाल के विश्व भारती विश्वविद्यालय में बंगाली भाषा भी सीखी। इस दौरान उन्होंने पंजाबी भाषा भी सीखी। 1972 में उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी में पीएचडी पूरी की और 1983 में पंजाबी भाषा पर गहन शोध करते हुए लैंग्वेज कॉन्टैक्ट इन पंजाब अ सोशल लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ माइग्रेंट्स लैंग्वेज विषय पर दूसरी पीएचडी हासिल की। तोमियो की भाषाई प्रतिभा का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो हिंदी, पंजाबी, बंगाली, उर्दू, गुजराती, असमिया, मराठी, कश्मीरी, सिंधी, तमिल, अंग्रेजी, जर्मन और फ्रेंच समेत 13 भाषाओं में पारंगत हैं। पंजाबी भाषा में पीएचडी करने के बाद उन्होंने 1994 में बर्कले की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में समर इंटेंसिव कोर्स में स्टूडेंट को पंजाबी भाषा पढ़ाई थी और बाद में ओसाका विश्वविद्यालय में उन्होंने भारतीय भाषाओं के प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दी। तोमियो ने हिंदी और सिख ग्रंथों का गहन अध्ययन किया, लेकिन गुरु नानक देव जी की रचना जपजी साहिब ने उन्हें सबसे ज्यादा प्रभावित किया। इस पवित्र रचना की गहराई और आध्यात्मिकता ने उन्हें इतना आकर्षित किया कि उन्होंने तय किया कि वो इस पर और ज्यादा शोध करेंगे और इसका जापानी अनुवाद करेंगे। तोमियो जापान के पहले पंजाबी जापानी शोधकर्ता हैं। उन्होंने जपजी साहिब का जापानी भाषा में अनुवाद किया ताकि जापान के लोगों को भी सिख धर्म की महानता और उनकी प्रार्थनाओं के महत्व को करीब से जानने और समझने का मौका मिल सके। उनका यह अनुवाद जापान में सिख धर्म और भारतीय संस्कृति को समझाने का एक अनमोल प्रयास साबित हुआ। ध्यान देने वाली बात यह है कि तोमियो मिज़ुकामी के योगदान को भारत ने भी दिल से सराहा। 2 अप्रैल 2018 को नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। इसके अलावा 2001 में उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें हिंदी रत्न और 1999 में लंदन में उन्हें विश्व हिंदी सम्मान से नवाजा गया था। इतना ही नहीं, तोमियो मिज़ुकामी
जापानी ने 301 से ज्यादा हिंदी गानों का जापानी में अनुवाद किया है, जो भारतीय संस्कृति को जापान में लोकप्रिय बनाने का एक शानदार प्रयास है। मई 2023 में जब पीएम नरेंद्र मोदी G7 सम्मेलन के जापान के हिरोशिमा पहुंचे तो वो तोमियो की फराटेदार हिंदी और पंजाबी सुनकर दंग रह गए थे। पीएम मोदी ने उनकी तारीफ करते हुए कहा कि एक जापानी नागरिक का भारतीय संस्कृति के प्रति ऐसा प्रेम अनुकरणीय है। तोमियो का कहना है कि वो पीएम मोदी की हिंदी शैली और पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचारों से बहुत प्रभावित हैं। वो चाहते हैं कि जापान में हिंदी और भारतीय संस्कृति का और विस्तार हो। इसके लिए वो जापान में हिंदी सम्मेलन का आयोजन करना चाहते हैं ताकि दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक सेतु और मजबूत हो सके। आपको बता दें कि तोमियो मिज़ोकामी की कहानी किसी सिनेमाई कहानी से कम नहीं है। एक जापानी नागरिक ने भारत की आत्मा को समझा, भारत की भाषाओं को अपनाया और सिख धर्म की शिक्षाओं को जापान तक पहुंचाया। उनके इस योगदान के लिए भारत हमेशा उनका आभारी रहेगा। 84 साल की उम्र में तोमियो आज भी पूरी दुनिया को अपने विचारों से प्रेरित कर रहे हैं। तोमियो मिज़ोकामी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਜਾਪਾਨੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਾਪਾਨੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇਸੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪਾਨੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਰਜਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਪਾਨ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਪੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਪਾਨ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਜਾਪਾਨੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਕੇ ਬੱਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਪਾਨੀ ਹੋ ਕੇ ਏਡੀ ਸੋਹਣੀ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਏਡੀ ਸੋਹਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਧਰਮ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਸ਼ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਾਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਕਿ ਜਾਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਾਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਐਕਸੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਰਦੂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਆਸਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਕਿ ਜਾਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਾਪਾਨੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਪਾਨੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।